नमस्कार, मैं सिमरन। माई भारत के खास प्रोग्राम पॉलिटिकल एजेंडा में आज हमारे संवाददाता मेहंदी हसन ने कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रदेश उपाध्यक्ष से भारत जोड़ो यात्रा और 2024 की तैयारी सहित कई मुद्दों पर बातचीत की, जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए नजर डालते हैं। नमस्कार, आदाब। माई भारत की इस खास पेशकश में मैं मेहंदी हसन आप सबका खैर मकदम करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया के प्रदेश उपाध्यक्ष बने दानिश आजम वारसी। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं उनको लेकर कांग्रेस पार्टी का क्या विजन है, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के जितने भी प्रवक्ता हैं वो लगातार टीवी डिबेट में इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में कांग्रेस की 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर क्या रणनीति रहने वाली है। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करते हैं उनसे। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद आपका। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि अभी हाल ही में एक बात वायरल हुई थी कि आपने सिद्दीक कप्पन जो 2 साल से जेल में बनते, कोई उनको ज़मानत ही नहीं मिल रहा था, तो आपने पेशकश की कि मैं उनकी ज़मानत करूंगा। किस नज़रिए से देखते हैं सिद्दीक कप्पन की गिरफ्तारी को? देखिए, ये तो मेरा एक व्यक्तिगत चॉइस था। 2 साल पहले एक इतनी बड़ी घटना, हाथरस रेप विक्टिम के वो कवर करने जाते हैं और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। 2 साल से वो जेल में थे। जब उनको न्याय मिली, उनके बेल का समय हुआ, उनकी ज़मानत का समय हुआ, तो सुनने में आया ये कि उनको ज़मानत नहीं मिल पा रही है क्योंकि कोई बेल लेने को तैयार नहीं है। तो मुझसे कुछ लोगों ने ये कहा कि क्या आप, मतलब जब मुझे सब सुनने को मिला तो मैंने ये पूछा क्यों नहीं बेल मिल रहा है, तो लोगों ने कहा कोई सामने आने को तैयार नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, क्या प्रोसेस है, क्या चीज़ है। तो उनके वकील से मेरी बात हुई तो मैंने पेशकश की, तो उन्होंने बताया उन्हें 3 जमानती चाहिए। तो मैंने व्यक्तिगत तौर पे कि भाई एक ऐसे व्यक्ति को जिसने जो एक अच्छा काम करने गया था और वो किसी अपराध के जेल में है और आज उसका कोई बेल लेने को तैयार नहीं है, तो मैंने एक व्यक्तिगत चॉइस के तौर पर उनको पेशकश की है, उनके वकील को, कि मैं बेल लेने को तैयार हूँ। तो अभी क्या समझा जाए कि आपके अलावा भी जो बाकी 2 जमानती चाहिए थे सिद्दीक कप्पन को, क्या वो मिल गए हैं? जहाँ तक मुझे जानकारी है 2 जमानती उनके पास पहले से थे। उनकी कुछ आज की शायद सुनवाई बाकी थी, तो बाकी जैसा उनके वकील के पास जानकारी होगी वो बताएंगे। तो मेरे ख्याल से 3 लोग हो गए हैं। 3 से अब आज की डेट में शायद 3 से ज़्यादा लोगों ने पेशकश की है। पिछले 15 दिन से लगातार राहुल गांधी की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा जारी है। क्या कितना असर देखने को आपको लगता है? क्या भारत जोड़ो यात्रा अपने उस मकसद को पूरा कर पाएगी? देखिए, हमें जो ये 15 दिन के जो रुझान आ रहे हैं, जैसे आप कहते हैं राजनीति की भाषा में जो रुझान होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप देखिए कि 15 दिन में आप कांग्रेस से पहले आप बीजेपी और संघ के नेताओं का रिएक्शन देखिए। उनकी जो खलबलाहट है, किस तरह के वो ट्वीट कर रहे हैं, वो पोस्ट कर रहे हैं, कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। यहाँ तक कि अब आपके मोहन भागवत जी वो मदरसे तक पहुँच गए। तो ये भारत जोड़ो का ही जो है वो कारनामा है कि भारत जोड़ो का आप कह सकते हैं भारत जोड़ो के इफेक्ट का स्पष्टीकरण है या भाजपा की अब वोट की तुष्टीकरण है जो सामने आ रही है। और हमें लगता है कि हमारा जो यात्रा का संदेश है ये हमारे भारतीय संविधान के त्यौहार की तरह है, भारत जोड़ो यात्रा। और इसमें राहुल जी और कांग्रेस पार्टी सफल हैं और हमें लगता है हम अभी तक का जो रुझान है वो जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत बेहतर है। और ये आप और 100-150 दिन होने दीजिए, फिर आपको इसका जो सामाजिक असर है और राजनीतिक असर है वो आप सभी को, अब ये सवाल रह ही नहीं जाएगा, ये सवाल नगण्य हो जाएगा कि इसका क्या असर है। एक बड़ा बदलाव ये भी देखने को मिला कि लाला रामदेव का एक बयान आया। उन्होंने कहा कि जिस राहुल गांधी को नेशनल मीडिया में जगह नहीं मिलती थी, आज उसको लोग नोटिस कर रहे हैं। तो जो लोग उनको पप्पू कहते थे, तो क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी अब पप्पू रह गए? देखिए, पहले सबसे पहले चीज़ कि मैं इस स्टेटमेंट के सख्त खिलाफ हूँ। और आपकी एक ही बात अच्छी लगी कि आपने उन्हें बोला कि लाला रामदेव। और एक बिजनेसमैन मेरे लीडर के बारे में क्या कहता है, ठीक है, जिसके हर स्टेटमेंट के पीछे कोई ना कोई राजनीतिक और कोई ना कोई उसके व्यवसाय से जुड़ा हुआ उद्देश्य होता है। वो आज भाजपा के साथ भी हैं तो किसी ना किसी तरह के अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए हैं। अभी देखिए, उत्तरांचल है, हिमाचल में चुनाव है, तो लाला रामदेव क्या कहते हैं उससे हमारे नेता की जो छवि है वो डिफाइन नहीं होती है। इस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। अभी मोहन भागवत का भी एक बयान आया था। उन्होंने शाही मस्जिद में जाकर इमाम से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ऐसे नेता बन चुके हैं जिन्हें अब नज़रअंदाज किया जाना देश के हित में नहीं होगा। इस बयान पर क्या कहेंगे? देखिए,
अब ये तो मुझे लगता है सबसे बड़ा मजाक है कि नज़रअंदाज कब किया भाजपा ने राहुल गांधी जी को। मुझे लगता है कि 2009 से भाजपा का पूरा जो सोशल मीडिया आईटी सेल है, उनके जो जितने भी नेता हैं, और 2014 के बाद से भी अगर आप लगातार देख लें कि उनके जितने विधायक हैं, सांसद हैं, उनका 24/7 एक ही कार्य होता है कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। और ख़ास करके इसमें मैं बोलना चाहूँगी कि जो अमेठी की सांसद महोदया हैं, उन्हें अमेठी की जनता से ज़्यादा ये चिंता रहती है कि राहुल गांधी कहाँ गए, कहाँ नहीं गए, किसको माला पहनाया, किसको यात्रा शुरू करने से पहले कहाँ गए नहीं गए। उसमें वो काफ़ी बार उनसे चूक भी होती है, गलतियाँ भी करती हैं। तो ये कहना कि राहुल गांधी जी को नज़रअंदाज करना, तो ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत छोटा है कि नज़रअंदाज करने तो वो कर ही नहीं रहे हैं। उनका 24/7 उनका तंत्र राहुल गांधी जी के पीछे ही लगा हुआ है। सी वोटर का एक सर्वे अभी सामने आया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ कि जो साउथ के स्टेट हैं, ख़ास तौर पर तमिलनाडु हुआ, आपका कर्नाटक हुआ, ये जितने भी स्टेट हैं, इन सभी स्टेटों में राहुल गांधी की लोकप्रियता पहले के मुकाबले 50% ज़्यादा बढ़ी है। इस पर क्या कहें? देखिए, बेशक लोकप्रियता भी बढ़ी है, और मेरा ये कहना है कि लोग अब शायद इस यात्रा से जुड़ने के बाद लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, वो और मुखर हो रहे हैं। लोकप्रिय तो हमारे नेता थे और हैं, बट अब लोग और मुखर होकर सामने आ रहे हैं। और आप देखिए, यात्रा को और आगे बढ़ने दीजिए, आगे आगे देखिए होता है क्या। एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे। अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए उत्तर प्रदेश, जिसमें लगभग 98% आपके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। तो लगता है कहीं ना कहीं कि कांग्रेस पार्टी, ऐसा लग रहा था कि ख़त्म हो गई है उत्तर प्रदेश में। अब आपकी नई नई नियुक्तियाँ हुई हैं, क्या नया विज़न दे के आप खड़ा करेंगे कांग्रेस को यूपी में? देखिए, कांग्रेस ख़त्म हो गई है या कांग्रेस को ख़त्म कर देंगे, ये बहुत ही मजाकिया स्टेटमेंट मुझे लगता है, चाहे किसी की तरफ से भी आए। और हाँ, नई नियुक्तियाँ हुई हैं, निरंतर नई नियुक्तियाँ हो रही हैं। पार्टी हमारी जो है अपने बल पे इलेक्शन लड़ी थी, और चुनाव का रिज़ल्ट जो भी रहा हो, लेकिन हमारी महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी की नेतृत्व में हमने जो है संगठन को, जो 30 साल से जिस राज्य में हम नहीं रहे, वहाँ पे अपने संगठन को हमने जो है वापस जिंदा करने का और वापस जो है कैडर बिल्डअप करने के सफलता प्राप्त की है। इसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रदेश उपाध्यक्ष दानिश आजम वारसी, जिनका कहना था कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो देश के कण कण में समाई है, लोगों के दिलों में बसती है, इसको ख़त्म करना नामुमकिन है। इसी तरीके की दूसरी खबर देखने के लिए देखते रहिए माय भारत न्यूज़। कैमरा पर्सन संतोष कुमार के साथ मैं मेहंदी हसन, माय भारत न्यूज़, लखनऊ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी बड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल माय भारत न्यूज़।